इधर तो नहीं आया बोला। देखो अगर मेरे को पता है, हाँ इसका तो मैं बोल तो रही हूँ, अभी तो बोल तो दी है। ये अभी तो दूर ही है ये। मैं खुला बोलती हूँ, मेरे को छुपके छुपके काम में नहीं बोलते। नहीं मैंने बोला अंशु मेरे को तो पता ही नहीं है, कहता मेरे को तो पता ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा, अभी आप बोले आपको सबको पता है, मेरे को आपने बोला था नगर में लेकिन मेरे को तो नहीं पता। मेरे को पता हो, मैं जानकर तो किसी को तंग तो करती नहीं। अच्छा दूसरी बात है, अच्छा एक बात है, आप अपने हरिनगर है वो बेवकूफ है ना। और भी जगह सत्संग हो रहे हैं ना, हर महीने हो रहे। नंदिनी ने कहा किया, संदी ने कहा किया, हरदेवी 50 साल पुराना है। हरदेवी से पूछो 50 साल का हक है, कोई हक कर रही है? बिल्ली की तरह बैठा है, काम तो पहलवान की तरह करता है। शरीर का कटना थोड़ी देखता है, पतला मोटा थोड़ी देखता है। पतला मोटे से क्या होगा? काम तो बुद्धि से काम लेता है ना, वो बुद्धि से काम लेता है ना, उनको तो कोई देखता ही नहीं। आपको मैंने ऐसे प्रवचन किया था, मैं तो अपने घर से परेशानी से भी मेरे को आना पड़ गया है ना। आप लड़का पहली बार आया है ना, क्योंकि लड़का जिम से आया है। सन्नी को क्यों तंग कर रहे? सन्नी आना था लेने, क्योंकि इतनी नहीं आने वाली बात कर मैं आपको तो परेशान नहीं करना चाहिए। आप 100 लोग जो बैठता है इनको तंग नहीं करना चाहते। सन्नी को पूछो, बात किया था सन्नी लेने आना। आज शिवू का हाथ किसी लगे है ना, उसको गाड़ी नहीं है, तभी तो लड़का आया है ना। देख लो ऐसा ना, 50 में भी मैं आ तो गया आपके लिए। देखा है ना, किसी ने देखा है ना, लड़का पहली बार आया। लड़का जिम से अभी आया, अभी बच्चा दूर से आया है। उसको दोबारा इधर बोला, वो तो ऐसे लग रहा ढूंढना पड़ेगा जीव है या नहीं है। चुप रहता है, बोलता नहीं है बिल्कुल नहीं। जो बोले वो ही करेगा कहना। इधर बैठेंगे, उधर जाओ, उधर बैठेंगे। जिम से आया एकदम बोला चल पड़े। मैं चला तो आपके लिए आया ना, रुकावट खड़े। मैंने आपको भी बोलता घर में जब प्रॉब्लम है आप घर में रहा करो। पति बीमार है, घर में रहा करो। घर बसना बहुत कठिन है। घर ऊपर से दिखावटी से नहीं होता। घर बसना काफी मुश्किल है। आप प्रेसिडेंट हमें बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन घर बसना मुश्किल है, आसान नहीं है। ये तो बात है, आपको जरा भी वो नहीं है। आपने मेरे को अच्छी तरीके से बोला, ये तो आप तोता की तरह बोला। आपने सुना है ना हरिनगर? मैंने तो हरिनगर तो मुझे सबसे ज्यादा फेमिलियर जान पहचान जगह हरिनगर है। शुरू से हरिनगर में करता है ना। हरिनगर का तो हमने कभी सोचा नहीं बंद करने का, लेकिन अब अगर सत्संग होगा हरिनगर में नहीं होगा, इधर ही होगा। इधर ये आश्रम बनाया भगवान ने बनाया है ना हमारे को। अभी सबको अपना आंगन में एक आश्रम बनाए। सबको अपना आंगन में तो आश्रम नहीं बनाएगा। दूर आपको है, हमारे को भी दूर है। तो वो जो एक और जगह कर रहे हैं ना, सुमित्रा बोलता है जहाँ मर्जी करो, जैसे राज की तरह। राज का जो पोलाइट बोलना, अच्छी तरीके से बोलना है ना। राज अच्छी तरीके से बोलते थे। राज के सामने में कुछ बोला ही नहीं। वो हमारा से पहले का अच्छा कोलीग है, लेकिन सत्संगी में तो नहीं गिनेगा उनको। सत्संग में क्यों फॉरेन में चले गए? हाँ नहीं
नहीं कोई बात नहीं, उसका अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं आने का, नहीं आने का मुबारक दो। हाँ आप उसको बोलना नहीं, अगर जब तक कोई पूछेगा नहीं बोलेगा नहीं, जबरदस्ती डंडोरा नहीं पीटो। नहीं जब तक कोई पूछेगा ना सत्संग, हाँ मैंने आपको ये भी बताया सत्संग को डेट पूछो, कब डेट, हर महीने डेट पूछो सत्संग कब है। जबरदस्ती बोलना नहीं है, क्यों वो भूल जाता है सत्संग कहाँ है, कब है, क्या है, ये है। तो कृष्णा तो काफी समझदार है, कृष्णा तो एक शब्द बोला ही नहीं। फिर मैंने पहले ही बोला कृष्णा इस महीने में मेरे को कोई ना कोई रुकावट आ रही है सत्संगियों ने गड़बड़ करने के कारण। सारे चीज से पहले चौधरी बनता था लेदा, मैं बोले लेदा तो इनसे 1000 गुना अच्छा। लेदा इतना तो नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा लेदा आप ही लोगों से करते होगा, मेरे से तो एक शब्द भी 100% उसने बोला नहीं, उसके बराबर तो कोई भी नहीं है। वो सबसे अच्छी है, मैं रोज याद करते हैं, लेकिन उसने अपनापन चौधरीपन दिखाया, हक मांगा है ना, हक बोला। ये 45 साल तक मेरे से घर आ रहे हैं, घर का लोग मना करते हैं, मैं मना नहीं करते। आपके घर में 45 साल कोई आएगा? एक दिन भी आया दूसरा दिन आना का आपको परेशानी लगता? मुझे एक्सपीरियंस है ना, लेकिन मैं 45 साल सहन कर लिया। जब मेरे एब्सेंट में शिबू के साथ, तो शिबू ने बोला रिक्वेस्ट किया 10 दिन तक आप कोई नहीं आए, पता है ना। इसने बोला नहीं मैं तो आऊंगी, इसको इसका हक पसंद भी नहीं है। ये हाई से कौन सा हक जमाया, हक जमाने का अधिकार नहीं है। जब मेरे सामने मेरे को अगर हरिनगर का मुझे सबसे ज़्यादा फेमिलियर है, सबसे अच्छा जगह है, क्योंकि हम शुरू से रथ यात्रा भी हरिनगर में हुआ, याद है ना। ये वो जगह हम भूलता नहीं है, वो बात वो लोग अलग था, अभी वो नहीं रहा है ना। जिसने रथ यात्रा किया है वो महान आदमी था, सत्संगी था, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ लोग है। मैं नाम नहीं ले रहा, अब वो नहीं रह गए, उनके बराबर अभी कोई नहीं है, वो नहीं रहे। शायद उनके कारण तो हम हरिनगर में रथ यात्रा किया, उनके कारण हम सत्संग उनके कारण ही किया ना, उनको लेकर ही किया ना। तो वो तो इस दुनिया में नहीं है, हम अभी आश्रम में ही करेंगे सत्संग। क्योंकि ये सुमित्रा जहाँ कर रहे जगह नहीं पता मेरे को, लेकिन सुमित्रा तो कभी भी नहीं बोलता। उस टाइम हम इधर उधर वांडरिंग करते थे, है ना, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, ठिकाना नहीं था। आश्रम तो फरीदाबाद में था ना, आश्रम फरीदाबाद होने के कारण हम इधर उधर भटकते थे। भगवान ने बोला तुम भटको नहीं है, तुम्हारे को मैंने एक जगह में ना। तो मैं तो आ रहे ना, मैं तो नहीं बोल रहे काफ़ी दूर है पार्किंग। तो मैं कौन सा बैलगाड़ी में आता है, मैं तो किसी में आता है, हमारे को पार्किंग का परेशानी नहीं है। अगर है भी तो क्या हो गया, तो आप लोग, मैंने जिंदगी भर अपनी जगह से हिलाने में थोड़ा पैदल चल भी गया तो क्या हो गया। नहीं देखो इतना भी नहीं करो, सीनियर लोगों को पूरा, जैसे अभी राज है, राज के सामने फिर मैं तो बोले राज पक्का इस महीने करे, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम आ गया था, घरेलू खर्चे कंसर्न रखना है ना मैंने। तो मैंने कहा मैं इधर भी नहीं उधर भी नहीं, ये सब बात मैं राज को नहीं बोला। लेकिन राज का जो वाणी है ना, मैंने पहले बोला राज इस महीने तो इसी तरीके से मैं करूँगी, लेकिन इन बीच में बात जब हुआ है, इनसे बात हुआ, अभी आपकी मर्जी है, आप बोलना सरकमस्टेंस आ गया, अभी भी पक्का नहीं है। लेकिन मैं तो राज का तो बहुत पहले से जानता है, हमारे से पहले है। फर्क इतना है वो संसार में, सत्संग में आपका जैसे वो पक्का तो नहीं है। अभी 2 महीने में 2-3 महीने में एक बार आ गया, हम पुराना है, हम उनको कुछ नहीं बोलता। जब 50 साल से एक दिन छोड़ा नहीं है, और उनके साथ जब 50 साल से एक दिन छोड़ा नहीं, वो दिल्ली का कोने में रहता है, कोई पास में थोड़ी रहता है। इसका मतलब भगवान पहुंचा रहे।
अभी मैं तो आप खुद अभी डिसाइड करो कि किसको करना है। इनका मेहनत है, अभी कल का दिन भी बाकी है ना। अभी हलवाई कल थोड़ी खाना बना रखा, तो करना तो मेरे को तो बता देना। मैंने राज को वैसे ही बोला, राज इस महीने में पक्का करेंगे। देख घर का इम्प्रेशन ऐसे है, मैं सत्संग के लिए वीर है। ये मैं राज को बोला इस महीने में कितना दिन बाकी है, मैंने कहा इस महीने किसी हालत में भी करेंगे। नेक्स्ट संडे 28 को करना नहीं, इनके ऊपर छोड़ रहे। मैंने तभी बोला नहीं, डाउट तो अभी भी है, लेकिन मैं पक्का अकड़ गया। मैंने किसको ही करेंगे, किसी का नुकसान मेरे को पसंद ही नहीं है। नहीं 21 को बार बार बात बदलना मुझे पसंद ही नहीं है ना। बात बदलना मेरे को मुझसे कौन बदलता है आपको पता? बात कौन बदलता है? इतना तो पता हो गया है। मेरे को ना चालाकियाँ पसंद ही नहीं है। बेशक मेरा गोद में भी बढ़ जाए सारे, मैं मना नहीं करूँगी। सारे तो नहीं बढ़ सकता, मिलकर बैठ जाए तभी कोई बात नहीं। मेरे को चालाकियाँ चौधरीपन पसंद ही नहीं है। चौधरीपन मेरे को, मैं सहन नहीं कर सकता चौधरीपन जा। लेकिन लता मेरे साथ तो नहीं करती थी, मैंने आपको पहले भी बोला है ना। बाकियों को तंग करता, बाकियों को कंप्लेंट आता था, बाकियों का आता था। मैं अभी भी याद करे, लेकिन मैं घर का लोगों के सामने उनका बड़ाई नहीं कर सकता। क्यों? ये तो कहते ये तो उन्हीं का याद अभी भी कर रहे। एक पक्का सीमेंट कंक्रीट हो गया ना, किसी के बारे में पक्का जब पता चलता है ना ये पक्का है। अंजू के बारे में मेरे को पक्का था, अब बिल्कुल नहीं है। पक्का था ना, शुरू से जान पहचान है। इसने मेरे को बोला है कौन सा नगर बता रहे थे, मैंने ये नगर सुना भी नहीं है। मैंने कहा कौन सा नगर है ये? कहते उसी आसपास है। अच्छा, कहते अच्छा तुम्हें भी नहीं पता? कहते हाँ नहीं हमको तो पता नहीं है। अब ये बोल रहे मेरे को पता। इधर आओ, क्या बोला? हाँ ये पता है, लेकिन कौन सी जगह है ये तो नहीं पता है। कृष्णराज कर रहे ये तो पता है, लेकिन ये सुभाष नगर मेरे को, मैं पहली बार सुन रही हूँ। नहीं, जब हरिनगर का एक्सेप्शनल है, हरिनगर तो एक्सेप्शनल कैसे आपको पता है ना। हरदेवी से बढ़कर तो कोई नहीं है ना, ये तो आपको पता ही है। आजकल लोग है ना अपना पहलवानी मत देखा करो, बुद्धि देखो, बुद्धि से नापो। ये बेचारी इसीलिए वो बोलते नहीं है, हक नहीं जमाते ना। आजकल ऐसे जिसका में ताकत है उन्हीं को मानता है लोग। नारा सिंह को मानेगा, पहलवान है ना, जिसमें शक जो। लेकिन उनको ये देखना चाहिए, बुद्धि से देखना चाहिए। बुद्धि कितना है, चुप रहता है, बोलता है मुझे। आपका सबसे ज़्यादा काम ये करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है। बोलने में भी वैसे भी शक्ति है, लेकिन एक बात है, कम से कम ठीक है मैं जान कर तो नहीं बोल रही है, मेरे को जगह का पता नहीं। मैंने ये सुभाष नगर पहली बार सुना है। कौन सा नगर? सुभाष एक ही तो बात है। नहीं मैं हरिनगर तो मेरे को फेमिलियर है। उधर रथ यात्रा भी पुराने लोग अभी आजकल नहीं है, उनका चले जाने में है ना उधर का प्रभाव भी कदम है। वो कौन है मेरे को पता है, वो लोग अभी नहीं है। उनका समझदार था उस टाइम, ऐसे होता था। अभी आप है ना, बेशक में कहीं भी घूमते फिरते नहीं है, एक ही जगह बैठकर मुझे पता चल जाता सब जगह का, सबके बारे में। सबसे पहले मेरे से हाँ करा लो, कौन सी जगह है क्या है,
दो चार बार बोलना पड़ेगा आपके सामने। सुभाष नगर है, कौन सा नगर है, लाजपत नगर। लाजपत नगर पता है, सुना है ना। मैंने अभी उससे ये भी पूछा कौन सा सुभाष नगर है, मैंने कहीं सुना नहीं। ये बोल रहे ये है ना हरिनगर का साथ साथ है, तो उनसे मतलब हरिनगर ही बोला करो, सुभाष नगर बोलो नहीं, हरिनगर ही बोलो, कम से कम मेरे को पता चलेगा हाँ हरिनगर है। हरिनगर में शुरू से होता है, रथ यात्रा हुआ, सब कुछ हुआ। देखो घर का परेशानी में तो सत्संग में नहीं आओ, अच्छा है। मेरे को भी घर में अभी ऐसे ही है, रहने का पड़ रहता है। उसका पाँच हाथ में लग गया, आप बता दो। लड़का पहली बार बाहर जिम से आया, उसी टाइम बोला, वो तो गुंगे की तरह बात ही नहीं करेंगे, कहना मानता है, एक अक्षर तर्क वितर्क नहीं करेगा हमारे सामने। देखा ना, उम्र कम है लेकिन देखने में लंबा है ना। नहीं ठीक है, देखो आपको संसार में कहीं भी जाएगा, मैं एक रस बैठकर हमेशा भक्ति में लीन है। नहीं, मैंने आपसे कुछ पदार्थ लेने के लिए नहीं आ रही इधर, मान बढ़ाई के लिए। मैं पूरा निचोड़ पुरानों का निचोड़ मान बढ़ाई प्रमोशन के लिए नहीं कर रहे, पैसे के लिए नहीं कर रहे, भगवान के मार्ग पर है। भगवान जब अवतार लिया, मानी जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपना रूप को प्रकट करता है, साधु पुरुषों का उद्धार, पापियों का विनाश, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अपने रूप को प्रकट करता है। भगवान ने प्रकट किया हुआ है, धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपना रूप को प्रकट करता है, साधु पुरुषों का उद्धार, पापियों को विनाश, धर्म का स्थापना करने के लिए मैं अपने रूप को प्रकट करता है। डेट भी अगर सत्संग का आप हमेशा मेरे को दो चार डेट दे रहे हो, मैं उनमें ने अभी किसी ने अपनी मनमानी करते हैं, उसी डेट में ही करना। क्यों उसी डेट में करना, तुम्हारा हुक्म मानना मैं हर टाइम है ना। कुछ तो तुम गुरु के ऊपर भी छोड़ो, तीन चार डेट दे दो, इन्हीं में से कोई है, इन्होंने जो बोला उसी डेट में करो। सुमित्रा तो हमेशा अभी नहीं है, पहले से ही बोलता है, लेकिन उस टाइम आश्रम बना भी नहीं था। ये सुमित्रा कब करते थे आपके उधर सत्संग, बहुत पुराना करते थे है ना। नहीं, मैंने ये बोला आप जहाँ जैसे कृष्णा बोल रहे हैं ना, कृष्णा राज ने बोला है ना, राज का बातों से मैंने राज के ऊपर ही छोड़ दिया। राज का बातों से, वाणी तो सबसे बड़ी चीज होती है, होता है ना, वर्ड आफ्टर वर्ड, वर्ड आफ्टर वर्ड, शब्द शब्द को सबसे ज्यादा महत्व देना। वाणी बदलो नहीं, करना नहीं था, लेकिन किसी ने भी इनका उधर तर्क वितर्क नहीं किया, सुमित्रा के उधर। ये भी उनका कर्मों का फल है, कोई एक शब्द नहीं बोला। सुमित्रा से पूछा कहाँ करना, क्योंकि वो जगह है ना, वो जगह आपने देखा है, उधर भी कभी तिल्ला घुसता है आंख में, चलते चलते थे आंख बंद कर देते, कहीं कोई ना कोई घुस जाए अंदर, क्योंकि खुला खुला। अभी जो गुड़गांव सुना बहुत दूर है, लेकिन गुड़गांव में जाने में मेरे को डर नहीं है, आराम से निश्चिंत होकर बैठता था, कोई कुछ गुस्सेगा नहीं अंदर, है ना, निश्चिंत होकर बैठेगा। बाकी जगह कभी रिक्शा, कभी साइकिल, कभी कुछ, कभी पैदल, कभी ऐसे जगह अभी हो जाएगा ताकत। अभी हुआ कुछ नहीं है, डर बैठा है ना अंदर। सुमित्रा ने बोला जहाँ मर्जी आपका मन करे वहीं करो, जैसे राज बोलता है। राज का वाणी से फिर मैंने घर में बाद में बात हुआ, फिर राज जैसे चाहे मेरे को फ़ोन करेंगे, आप सब आपस में क्या क्या मैसेज करता है, वो करता है, अनाउंस करता है। आपको तो आप बड़ा चतुर है, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ मैं, मेरे को ये नहीं पता, मैं मोबाइल नहीं पकड़ा, कभी टीवी देखा नहीं है, मुझे कोई चीज़ का मतलब ही नहीं है। चली गई रात, चली गई। हाँ, राज का ऊपर छोड़े, अभी करे तो क्या एक दिन का फर्क है, कल का दिन तो है, कल का दिन करे
ये तो मैं अपना जिद में आ गया ना। मैं बात बदलना नहीं चाहती। मैंने खुद, है ना, मैंने खुद इस चीज को बोला। बात तो सारे ऐसा ही है। जगह के बारे में अंशु ने सबसे ज्यादा पुष्ट किया था जब वो सबसे सीनियर है इधर। सही है पक्की बात है, लेकिन कम से कम उसको तो बता दे कहाँ सत्संग हो रहे। कोई भी चीज़ से पुराने लोग हैं, जो बहुत पुराने हैं, उनसे जरा बोलने में बुरी बात तो नहीं लगता। अगर सीनियर है, एक्सपीरियंस है, जैसे हर देवी का तो कोई मानता ही नहीं है। ऐसे लगे बैठी है, बिल्ली बैठी है, लेकिन चतुर है। नहीं, मैं वापस, मैं कभी जल्दी बोला भी नहीं सत्संग में। हाँ 2:30 बजे। हाँ ठीक है ना। ये आप राज, वैसे एक बात बताऊँ, आप है तो पुराना, हमारा अपना है, लेकिन सत्संग की रिलेशन अलग है। इसलिए आपको बता रही हूँ, कंफ्यूज हो जाए एड्रेस आपके ठीक है, पढ़ाई हो रहा है। अच्छा, कई सत्संगों में वहाँ पहुँच चुके हैं। नहीं, जिसको घर में परेशानी है, दूर है, परेशानी है, वो मत, वो बिल्कुल नहीं आना। जब मुझे पता चले ना, जिसको दूर लगे मार्केट से, है जिसको दूर लगे वो ना। आप जिसको दूर लगे वो भी नहीं आओ। अभी हर एक से पूछेंगे आपको दूर है ना, नहीं परमिशन लेना पड़ेगा दूर वालों को हम आने नहीं देगा। एक सिक्योरिटी गार्ड लगेगा, ये पता करो ये दूर से आए या नहीं आए। तो आपके सामने तो बोला तो है कि आप, मैंने कुछ छुपा कर रखा ही है। अच्छा, मैं बोल तो दिया आपने भी। अच्छा, इसको क्या मिला ऐसे बोलने में? ऐसे क्या मिला? नहीं, कांदा चलने को भी पता नहीं है, झूठ नहीं बोलते। अच्छा, नहीं अभी दूर से आने वाला कोई नहीं आना। एड्रेस पता करेंगे, ये कहीं दूर से तो नहीं आ रहे। दूर से आने वाला मत आना, पास का लोग आना। दूर वाले को कभी कोई बेहोश हो गए तो क्या करेंगे, जिसको आदत नहीं है। ये सब जगह ये पता है, खरका लोगों से ज्यादा सत्संगी है। क्योंकि मेरे को इस महीने काफी बिजी है। मैं फिर भी आ रही हूँ। आज आना नहीं था, आ तो गया ना, फिर भी आना नहीं था। सबसे बड़ी बात है, ये भगवान चाहता है जो परमानेंटली जो सत्संगी है ना, ये मैं आपके सामने अभी बोला हूँ, बोला सामने बोला, छुपाकर नहीं बोला। सत्संग जगह जगह हो रहे, सत्संगी के भक्ति के अनुसार हो रहे, पैसे के अनुसार, पद के अनुसार नहीं हो रहे, है ना। ये तो बहुत बड़ा पद है, ये बड़ा अमीर है, ये बड़ा सुंदर है, धनवान है, ये कर नहीं आ रहा। समझा है, भक्ति है, कोई खेल तमाशा थोड़ी है। भक्ति के अनुसार ही सत्संग हो रहे, रुकावट नहीं हो रही है। भक्ति में, सत्संग में रुकावट आ रहे ना, ये भी कोई अच्छा सिम्टम तो नहीं है। अच्छा सिम्टम है ये, अच्छा सिम्टम नहीं है ना। रुकावट आ तो रहे, रुकावट आ तो इसलिए रहे, ये सत्संग ही नहीं था। सामने बोला है, मेरे से सीनियर है, लेकिन ऐसे तो हम बहुत सारे सीनियर को जूनियर को जानता है, लेकिन सत्संग अलग है। सत्संग अलग है। मधु कर रहे, लेकिन मधु को बोला, मधु ने मान लिया। मधु दूर नहीं, अगर मधु का छोड़कर मैंने और कहीं करेगा था, ये बड़ा गलत बात है। क्योंकि मधु का मतलब काफ़ी मेरे को चल फिर नहीं रहा था। मुझे ये तो पता नहीं था, मैंने उनका काफ़ी एक्टिव देखा था पिछले सत्संग में। जब सब मैं सत्संग में देखा था, वो काफ़ी चेयरफुल था। इतना साल तो नहीं है, सिर्फ 2 साल 1 साल का फर्क है। अभी वो चल ही नहीं सकता, ये टेढ़ा हो गया। ये टेढ़ा शायद आपका केयर ज़्यादा हुआ, इसीलिए हुआ है ना।
उम्र ज्यादा होने से नहीं होता है प्यार, प्रेम में उम्र का नहीं होता, प्रेम में अलग से शक्ति हो जाता है। प्रेम ही चाहो, प्रेम से रहो, प्रेम तो भगवान का स्वरूप है। मैं बोले घर का लोगों के साथ तो प्रेम से रहा करो, बेशक आप एक टाइम रोटी दो, रोटी तो पेट ही भरना है, प्रेम तो अपना आत्मा में जाता है ना। अगर आप कभी मेरे को घर का लोगों के बारे में बुराई नहीं बोलो, आपको रोज उठकर चांदा भी लगाओ, तब भी आप बोलना है ये हमारा घर का बड़े लोग हैं, इन्होंने भी बड़ा सहन कर कर इतने रास्ता कर कर अभी तक आया, ये रास्ता आपको भी चलना है। वो इतना चलकर आ गया ना, अभी इतना चलकर आ गया, वो बेचारी टेढ़ी हो गई। मुझे नहीं पता था वो टेढ़ी हो रहे, मैंने इनको एक्टिव देखा 2 साल पहले। आपको खुद पता है 2 साल में कैसे था, 2 साल के अंदर ये अभी बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ गया। आपको खुद पता है, भगवान जानता है, घर का लोगों को प्यार ही सबसे बड़ा खुराक है। प्रेम तो जीवन का खुराक है। अगर नए नए लोग अपना बिहेवियर करेगा, चौधराइयाँ करेगा, तुम्हारे को भी कल को यही मिलेगा इंटरेस्ट के साथ। जो तुम फरेगा ना, एक बीज अनेक फल उत्पन्न करेगा, बीज तो एक ही है, एक बीज से एक फल उत्पन्न नहीं होता, एक बीज से बहुत सारा फल उत्पन्न होगा, पता है ना। तूने अपना घर का लोगों के साथ जो कर रहे है, गलती उनका है, तुम उनका गलतियों को नहीं देखो, तुम अपने कर्म देखो, मैंने क्या कर रहा है। कल को तुम पीला पत्ता गिरेगा, कल को हरा भी पीला होगा। तुम उनको जितना केयर करो, तुम उनका बुराइयाँ करो नहीं, तो उन्होंने तुम्हें रोज मारता भी है तभी सहन लो। एक समय हमारा भी आएगा इसे। मैंने आपको बहुत बड़ा ब्रह्म ज्ञान बताया। जो अपना घर का लोगों के साथ अच्छा डीलिंग करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, हम तो घर का बूढ़े लोगों का बुराई सुनना नहीं चाहता। बूढ़ा तो हम भी होगा, है ना, सारे होगा। ये रास्ते में वो चलकर आया है, तुमको अभी चलना है उधर। चलेगा, तुम्हें पता चलेगा, तब तुम्हें याद आएगा, तब ये लोग शायद रहता भी नहीं है। तुम जैसे फरेगा तुम्हें वही मिलेगा। तुम कटहल का बीज डालेगा, आम तो नहीं है, कटहल ही आएगा ना। एक बीज अनेक फल उत्पन्न करेगा। मृत लोगों का, सीनियर लोगों का बुराई नहीं करो, बुराई उनको होगा, उन्होंने बड़ा सहन कर लिया होगा अपना जमाने में, अपना समय में उन्होंने किया। समय सबसे बड़ा बादशाह है, आपके साथ भी वही होगा, इंद्रस के साथ। मैं उस दिन उनको देखकर हैरान हो गया। अगर मेरे को पता चला इनका हालत ऐसा ही है, मैं कभी किसी हालत में भी गुजर नहीं करना था। इसलिए मेरे को ज़्यादा गहराई में बताया भी नहीं है, बताया नहीं। जब मैंने हालत देखा, वो इतनी चेयरफुल स्ट्रेट खड़ी थी, है ना। 2 साल में इतनी फर्क आ गया। बीमार नहीं, शरीर से बीमार है, लेकिन मन खुश है। मन से एक कुछ ताकत आता है, पता है ना। मन ही बाधक है, मैं अभी तक उनके पहले का 2 साल पहले अगर अभी का देख रहा था, अभी भी वही स्टेज है, ठीक सीधा हो गया। अच्छा, उस दिन बीमार था ज़्यादा। अच्छा, एक बात है, हम तो दया तो नहीं कर सकता, किसी को शायद पसंद ही नहीं है दया करना, लेकिन मेरे को अंदर अंदर से किसी के प्रति कोई भी दुखी ना हो, कोई सब खुशी हो, खुशी से रहो। राज को अपनापन करके बोला है। मैं स्वप्न में भी सोचा नहीं राज को मैं ऐसे बोल रहे। राज तो सर्विस से हमारे से आगे काफ़ी अच्छे में है, शुरू से लेकर अच्छाइयाँ दिख रहे हैं ना। ठीक है, भक्ति में हम तो उनको मेरा जैसा आदत ही नहीं है दूर से आने का। मुझे सड़क पसंद ही नहीं है, एलर्जी है।
मैं शुरू से लेकर आरकेपुरम में रह जंगल में रहते। मेरे को आप जंगल ही बोल सकते हैं, मेरे को जंगल पसंद है। मैं ना कोई ज़्यादा सजावटी या गाड़ी वाड़ी मुझे, मैं आज आपको बोल रहे, मुझे ये जो गुड़गांव वगैरह बेशक दूर है, बहुत दूर है, मुझे उसमें जाने में डर नहीं है। मुझे बाकी सब जगह डर लगता है दिल्ली में। शुरू का शादी में एक बार शॉपिंग करने के लिए मेरे हस्बैंड ने बड़ा अच्छे से बहुत सारा साड़ियाँ सत्संगियों को दिया, याद है ना। चांदनी चौक से लेता है, चांदनी चौक जाकर खड़ा आकर सब डर गए, ये बेहोश हो गया। चांदनी चौक में एनेस्थीसिया मिलता है शायद, है ना। मैं उधर से आकर सब कुछ भूल गया, मेरा मेमोरी खत्म हो गई। चांदनी चौक जाएगा ना, मेमोरी खत्म हो जाएगा। मैं अभी कहाँ का है, मैं इधर का भी नहीं उधर का नहीं। मैंने कहा ये सब लोग सो जाते हैं, सब मैं इधर से मूवमेंट करेंगे। कहते ये सोता नहीं है, ये सोता नहीं, फिर मूवमेंट कैसे हो। मुझे डर लग रहा है, कभी रिक्शा घुस रहे है, कभी होता किसी को भी कुछ नहीं है। मैंने देखा होता है हरिनगर का भी, सेकंड हरिनगर है चांदनी चौक, तो सबसे ज़्यादा टॉप पर चांदनी चौक है। हरिनगर में भी ऐसे नहीं है, आंख बंद करना पड़ेगा। अभी कभी किसी का कोई घुसेगा अभी, लेकिन होता किसी को भी कुछ नहीं है। कभी साइकिल, कभी लड़की, कभी लड़का। चांदनी चौक में जाकर तो छोटू तो डर गया, अभी ये मर जाएगा, अभी वापस आकर बेहोश हो गया। चांदनी चौक जाएगा ना, बेहोश होने का दवाई देना नहीं, उधर ही बेहोशी का वो उस एरिया में जाएगा, बेहोश हो जाएगा। सबसे क्लीन एंड टाइडी नहीं, आरकेपुरम में तो है ही, लेकिन उसका गुड़गांव जाना है, गुड़गांव, हाँ है ना। गुड़गांव में जाकर आराम से बढ़ सकता है, अभी कोई खतरा नहीं है। बाकी जगह जाने में खतरा लगता है, खतरा तो कहीं हुआ ही नहीं। खतरा तो मेरे मन में है, इधर अभी कोई ना कोई होगा। पता करते हैं कांड हुआ नहीं, ठीक है, कहते नहीं कांड हुआ नहीं। ऐसे लग रहा है जैसे गाड़ी वालों को हाथ से अपने पुश कर देते, साइकिल को भी, जैसे कोई बात ही नहीं है इनको। ऐसे लग रहा है थोड़ा बेच कर जाया करो, तू क्यों बीच में घुस रहे, कभी साइकिल घुस रहे, कभी ऑटो घुस रहे, कभी बैलगाड़ी है, क्या चीज़ है जो आदमी, एक आदमी पकड़कर 4-5 लोगों को पुश कर ले जाता है, जो उनको पार नहीं लगता 4-5 लोगों का। क्या बोलता है, रिक्शा रिक्शा, देखो दया भी नहीं आता, एक आदमी इतनी पार कर रहे ऐसे। लेकिन अब तो सत्संग सारे सत्संग आश्रम में ही करेंगे। एक सुमित्रा का जो जगह है ना, वो जगह बिल्कुल अच्छा नहीं है वैसे, वो भी जगह, लेकिन कुछ जगह के लिए, कभी सब्जी मार्केट, कभी ये मार्केट, कभी वो मार्केट, कभी, है ना, ऐसा ऐसा लगता है। अब ये का थोड़ी जगह के लिए, थोड़ी टाइम के लिए, 5-10 मिनट के लिए, बाद में क्लियर है। देव हम तो आरकेपुरम में जन्म से रह रहे हैं, हमको तो आरकेपुरम अच्छा लगता है। उसके बाद मुझे गुड़गांव भी अच्छा है। गुड़गांव तो देखा कोई रोड तो ऐसे लग रहे पता नहीं कौन सा जगह आ गए, घर दूर है, दूर होने में क्या हो गया। अभी सत्संग तो सारे कृष्णा का, राज का जो बोला है ना, राज की मर्जी से सुभाष नगर, पता नहीं कौन सा नगर है, मैंने नहीं, ये हरिनगर बोल दिया तो क्या फर्क पड़े। अंजू ने सुभाष नगर बोला, मैंने कहा मैंने कभी सुना नहीं है सुभाष नगर, क्या बोल रहे तूने। सीधी तरीके से हरिनगर बोले, या हरिनगर से कुछ किलोमीटर दूर बोलो, ये बोलो ना। मैंने कहा मैंने कभी सुना भी तो नहीं सुभाष नगर वगैरह, क्या बोल रहे। अभी आपके सामने ही बोला मैंने, पीछे तो नहीं बोला ना, सामने बोला ना। मैंने कहा मुझे को नहीं पता। देखो अभी सत्संग वैसे के पैदल आए, बैलगाड़ी में आओ, आश्रम भगवान ने बनाया हमारे लिए। हम फरीदाबाद में था ना, भगवान ने सोचा दया किया, फरीदाबाद तक मैं तो नहीं जा सकते, मैं फिर भी गई।
मुझे फरीदाबाद से भी जगह परेशान है, मैं बताया नहीं, मैं बताया इसलिए नहीं, पुराने कुछ लोग अभी जिंदा नहीं है, है ना। उनके सामने वो इतना मन का भाव है, उनका बिहेवियर है ना, जैसे राजीव का बिहेवियर काफ़ी अच्छा है। मैंने बोला, उन्होंने सहन कर लिया, लेकिन मैंने क्या बोला ये मेरे को इनका बोलने से पता चलेगा, मेरे को नहीं पता चल रहा, क्योंकि मैं तो भक्ति में लीन है। एक आदमी 24 आवर्स एक रस ऐसे बैठकर भक्ति करता है, कोई भी संसारी बातें करेंगे संसार से तो भक्ति से अलग होकर बोल रहे हैं ना। या अगर ये बात यहाँ बोले तो ठीक है, या मेरे को टाइम दो, वो टाइम में प्रिपेयर हो जाएगा, मैं थोड़ा अलर्ट रहता है, क्योंकि एक आदमी हमेशा भक्ति में लीन रहता है, निर्लिप्त रहता है, आनंद में रहता है। पहले एकदम अचानक क्या बोलता है होश नहीं है। अभी ये मेरे को बोले, मैंने क्या बोला, तब मेरे को बड़ा गंदा लगता है, मैंने इसे भी बोल सकता है, वो खुद बोलने में ऐसा पहले बोला नहीं। इसका मतलब पहले ज़माने में संत लोगों को, ऋषि संत तो आज कलयुग में तो नहीं है, ऋषि मुनियों को तंग करेगा वो श्राप देता है ना। अपना ध्यान अवस्था में था, 24 आवर्स ध्यान अवस्था में बैठता है। मैं ये पद के लिए, पैसे के लिए नहीं कर रहे, क्या पैसे के लिए कर रही है तो 24 आवर्स भक्ति में लीन हो जाता है, या मैंने पैसे के लिए कर रहे या प्रमोशन के लिए कर रहे। जो संसार की उन्नति के लिए बहुत बड़ा मकान बनाया दिखावटी के लिए, तुम उस मकान में रह सकते हैं या नहीं, सोचना चाहिए। टाइम बड़ा बादशाह है, रहने के लिए इतनी सी जगह चाहिए, उतनी सी थोड़ा सा जगह सोने के लिए चाहिए। तुमने संसार का उन्नति, संसार का दिखावटी के लिए तो जो जो कर रहे वो सब तुम पतन को निमंत्रण दे रहे। पद को लेकर तुम, सबसे बड़ा पद तेरे को मिला है, तुम्हारे साथ प्यार नहीं है, पद के साथ प्यार है। पद खत्म हो जाएगा तेरे को तो से दूध ऊपर से मक्खी निकाला फेंक देते, पूछेगा नहीं। पद के लिए नहीं है। आपको कोई भी संसार की उन्नति से आपका बड़ाई करे वो बेवकूफ़ है, बोलने वाला बेवकूफ़ है, जो उसको सुनकर कुछ हो जाता है ना। संतों के पास हजारों भीड़ आएगा, संत अगर कुछ हो जाता वो महान बेवकूफ़ है। भीड़ आएगा कुछ है, 5 लोग आए, कुछ नहीं है। तुम, तेरा अपना कोई पर्सनालिटी नहीं है, तुम दूसरा कोई संसारिक उन्नति को देकर तुम पदार्थ को लेकर अपना परिचय बता रहे, पद को लेकर तुम परिचय बता रहे, इतना बड़ा ऑफिसर है ये है, इसका मतलब ऑफिसर हटा दे तो तुच्छ हो गए। मकान बनाया, तूने कभी सोचा है तू उस मकान में या किसी चीज में रहेगा, तुम्हारा परिचय यही है, मैं ईश्वर का अंश हूँ। इसमें कोई झूठ है? आप ईश्वर का अंश है ना, इसमें आपको कदर नहीं है। आपने ये पास किया, डॉक्टरी पास किया, ये मिला, प्रेसिडेंट मिला, प्राइम मिनिस्टर मिला, उस पद को लेकर आप खुश है, इसका मतलब तुम तो बड़ा तुच्छ है, तुम तुच्छ है ना। लेकिन आपको तो हमेशा सब जगह बोलना चाहिए, मेरे ये संसार से उन्नति से नहीं है, मैं ईश्वर का अंश है। बोला कभी किसी के साथ? नहीं बोला नहीं, अब तो बोलेंगे। अगर आपका बड़ाई करेगा, तू बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये है, तेरे पास ये है, तू बड़ा पढ़ लिख कर ये हो गया, संत भी बेवकूफ़ बनेगा। संत बोलेगा मेरा सत्संग में हज़ारों लोगों को भीड़ आया, तू 1000 लोगों को भीड़ लेकर कुछ है? किसी दिन 5 लोग आ गए, ऐसे ही है, इधर कोई भीड़ नहीं है, तो भीड़ को देकर कुछ है? तुम्हारा अपना कोई परिचय नहीं है। ये कभी बोला मैं ईश्वर का अंश है, मेरा परम पिता जो परमात्मा है, मैं ईश्वर का अंश है, ये कभी बोला कभी किसी ने आपने किसी के साथ? नहीं। अब तो बोलेंगे ना, अभी आपको बड़ाई करेगा ना, तो इतना पढ़ लिख कर अच्छे हो गया, वो हो गया, ये हो गया, इतना मकान बनाया, सब कुछ बनाया, बड़ा थन मात्र रहो, ये बोला पहले भी।
धनवान शब्द तो सबसे घटिया बात है। धनवान और धन मात्र में बहुत फर्क है। धनवान तो वही है, धन तो किसी के लिए है, तू धन मात्र ही रहो, ये धन तेरा नहीं है, तू लेकर आया नहीं, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया इसी को दिया, खाली हाथ से आया, खाली हाथ से जाना भी है तुम्हें। तूने किसी चीज को मिलाकर मेरे को बड़ा क्यों कर रहे, तू जोड़ क्यों रहे किसी से? हाँ, तुम्हारा आत्मा आनंद है, मेरा प्रवचन को सुंदर मन मन में मनी वादक है ना, मन से आपको प्रसन्न होना चाहिए। धन से बचकर रहो, सुख से बचाओ, मित्र से बचाओ, उन्नति से बचाओ। उन्नति अवन्नति है, ये बातें तुम्हारे मन में गूंजेगा। हर बात पर उन्नति में कोई बड़ाई करेगा, मन में ये आएगा ये तो तुच्छ है। तो ये सबसे बड़ी बात है, तो ईश्वर का अंश नहीं है, सृष्टि करता है। मैं आप एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। जो गलती से लोग बोलता है हम इधर घूमने गया, इधर मंदिर गया, किधर मंदिर गया, किधर मंदिर किधर कारण थे, इंद्रिय सुख के लिए जाते। जब तुम्हारा मन ही ठिकाना नहीं है, तुम्हारा मन अपना नहीं है, तुम मन को लेकर इधर भटकता है। आंख तेरा इंद्रियों से तुम देख रहे, सर्वव्यापी है, सर्वदा सर्वत्र सर्वव्यापी है। तुम सर्वव्यापी के लिए नहीं घूम रहे, तुम अपने इंद्रिय सुख के लिए लोगों को फिर आकर बोलता है हम मैंने उधर गया। जो नहीं जाता है ना वो दुखी हो जाएगा, अच्छा ये इधर घूमने गया, घूमने गए इसका मतलब तू धनवान है। धन को लेकर धन मात्र रहो। धनवान कोई बोला थूक है, धनवान क्यों रहे? धनवान तो कभी नहीं बोलेगा तू मेरा है, पैसे का मेरा पैसा 1000 बार बोलते हैं आप, लेकिन पैसा एक बार भी आपको बोला नहीं तू मेरा है। बोला कभी पैसा? हम ही जितना जोड़ देता, पैसा मेरा है, मकान मेरा है, मेरा मेरा बोलेगा, तो हमारा तो सिर्फ भगवान है, जीव ईश्वर का अंश है। जहाँ जीवन है, जीवन में अपना घर का दुखी लोगों को आप सेवा कर कर उनका खड़ा करे प्रेम से। पेट खराब करने के लिए ज़्यादा खाना ना मत दो, ज़्यादा उम्र वाला ज़्यादा थोड़ी खाएगा। प्रेम तो जीवन का खुराक है, आप लोग दे रहे प्रेम पूरे बूढ़े लोगों को। मुझे तो नहीं लगता कोई भी देगा। हाँ, एक आधा थोड़ा देता है, वो मेरे को वो खुद नहीं बोलता जो करता है। वो किसी लोग इधर बैठा है उनको खुद पता भी नहीं है, वो तो निश्चिंत होकर रहता है। जिसको आप जिसके साथ बिहेवियर करता है ना, वो मेरे को बोले। इधर ऐसे लोग भी बैठे हैं, अपना बड़ाई नहीं करता, मान बड़ाई नहीं करता, वो मान बड़ाई कांड है। ठीक है, अभी आप जो मुझे सोच रहे हैं ना, ये महीना काफ़ी ज़्यादा मेरा बिजी पीरियड है, ये मेरे को पहले पता होना चाहिए था। मुझे बात बदलना पसंद नहीं है ना। वाणी पता कौन बदलता है? फिर वो क्यों नपुंसक बना? नपुंसक कौन बना? वाणी बदलता है। थिंक बिफोर यू स्पीक। तुम बात करने से पहले तो सोच लो ये बात तो ठीक है, ये नहीं है। ये ज़्यादा समझदार राज चली गई, राज है, राज समझदार है शुरू से, लेकिन राज में हमारा जैसे है, मेरे को तो ऐसे लग रहा है उठा कर ला रहेगा इधर, है ना। राज को उठा कर वो नहीं ला रहा, राज अपनी जगह बैठ गया। राज जितना आप लोग भक्ति कर ही रहे, घर में शादी करते होंगे, राज घर में भक्ति करते होंगे शायद, है करते होंगे, तभी तो हाँ कर दिया मैंने भी तो हाँ कर दिया बिना सोचकर। कोई ये तो नहीं मेरे का ये कितनी सत्संगी है। इधर जितना लोग बैठा है ना, सारे 40 साल में एक दिन भी छोड़ा नहीं है इसे।
इसलिए ये अनिते असुख देखो पाकर ईश्वर के आज्ञा में रह, ईश्वर में मान रहा हूँ, इसकी भक्ति कर, उसकी पूजा कर।